नमस्कार। शेक्सपियर का नाटक मैकबेथ भी इस वक्त तो हटा दिया गया है हमारी यूनिवर्सिटी से, लेकिन क्योंकि सिलेबस तो रिशफल होता रहता है, रिवाइज होता रहता है। पहले था ये मैकबेथ, इस वक्त ओथेलो लगा हुआ है बीए में, तो फिर से कभी भी आ सकता है अपनी यूनिवर्सिटी में। लेकिन शायद लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये अभी भी है, क्योंकि किसी बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है तभी मैंने बनाना शुरू किया। आज थर्ड सीन हम इसका करेंगे, और ये जो सीन है अ हीथ नियर फॉरेस्ट, एक बंजर जगह है। हीथ बंजर जगह को बोलते हैं। फॉरेस्ट के पास में है। थंडर मतलब कि बादल की गड़गड़ाहट होती है, बिजली कड़कती है। एंटर द थ्री विचेस, और वो जो तीन विचेस हैं उनको चाहे आप जादूगरनियाँ बोलिए चाहे आप चुड़ैल बोलिए, तो वो तीनों प्रवेश करती हैं। फर्स्ट विच, पहली विच बोलती है, वेयर हैज़ दाउ बीन सिस्टर, बहन तुम कहाँ थी। सेकंड विच, किलिंग स्वाइन, मैं सूअर मार रही थी। थर्ड विच, सिस्टर वेयर दाउ, ओ बहन तुम कहाँ थी। फर्स्ट विच, अ सेलर्स वाइफ, एक नाविक की पत्नी, हैड चेस्टनट्स, उसके पास अखरोट थे, इन हर लैप, उसकी गोद में, यानी खूब सारे अखरोट उसकी गोद में रखे हुए थे। एंड मंच्ड, वो चबा रही थी। एंड मंच्ड, और चबाती जा रही थी। एंड मंच्ड, और चबाती जा रही थी। गिव मी, मुझे भी दे दो। कोथ आई, मैंने कहा। एनोइंट दी, भागो तुम यहाँ से। विच, चुड़ैल। द रम्ड फेड रेनियन क्राइज, रम्प माने के बदसूरत, फैट मोटी, रेनियन पैम्पर्ड, यानी जो बहुत खिलाता पिलाता हो, पैम्पर करता है ना। कुछ लोग अपनी वाइफ को बहुत पैम्पर करते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं, यानी कि उनकी हर जिद पूरी करते हैं, तो उनकी उसके लिए आया है ये शब्द कि बदसूरत, मोटी और अपने पति के द्वारा पैम्पर की जाने वाली, यानी खुशामद रखी जाने वाली जो पत्नी थी, मोटी औरत, वो क्राइज, चिल्लाई। हर हस्बैंड्स, उसका जो पति है, टू अलेप्पो गॉन, वो अलेप्पो गया है। मास्टर ऑफ द टाइगर, टाइगर नाम की जो शिप है, पानी का जहाज है, उसका वो मालिक है या कैप्टन है। बट इन अ सीव, लेकिन एक छलनी में, आई विल थिदर सेल, मैं उधर सेल करूँगी, यानी तैर कर जाऊँगी एक छलनी में बैठकर। सीव छलनी होती है। एंड लाइक अ रैट, और एक चूहे की तरह। विदाउट अ टेल, बिना पूँछ वाला, क्योंकि जो चुड़ैल है उसकी पूँछ तो है नहीं, तो मैं एक चूहे की तरह जिसकी की पूँछ नहीं है। आई विल डू, मैं करूँगी। आई विल डू, मैं करूँगी। एंड आई विल डू, और मैं करूँगी। चूहे की तरह, यानी चूहा क्या करता है, छेद कर देता है हर चीज़ में, तो यही मैं करूँगी कि उस पानी के जहाज में छेद कर दूँगी चूहे की तरह। सेकेंड विच, आई विल गिव दी, मैं तुमको दूंगी अ विंड, एक हवा, यानी तुम्हारी जो छलनी है वो तैरती हुई उसी दिशा में जाएगी, इसके लिए मैं तुम्हें एक हवा दूंगी। फर्स्ट विच, दाउ आर्ट काइंड, तुम तो बड़ी दयालु हो, तुम मुझे हवा दोगी। थर्ड विच, एंड आई एनदर, और मैं तुम्हें एक और हवा दूंगी जो तुम्हें उधर उड़ा कर ले जाएगी। फर्स्ट विच, आई माई सेल्फ हैव, मेरे पास खुद ही हैं। ऑल द अदर, बाकी सारी हवाएं, यानी एक एक हवा तुम दोनों दे दो और बाकी सारी हवाएं मेरे खुद के पास हैं। एंड द वेरी पोर्ट्स, और उन बंदरगाहों को, दे ब्लो, वो उड़ा देंगी, जो हवाएं हैं वो पूरे बंदरगाहों को उड़ा देंगी। ऑल द क्वार्टर्स दैट दे नो, ऑल द क्वार्टर्स, सारी दिशाओं में, दैट दे नो, जो कि वो जानते हैं, या हवाएं जानती हैं या फिर लोग जानते हैं, सेलर्स जानते हैं। आई द शिपमैन्स कार्ड, ये आई नहीं, इन होगा, इन द शिपमैन्स कार्ड, तो शिपमैन सेलर हैं, नाविक हैं, कार्ड आया है उनके चार्ट के लिए। तो दिशाओं का एक चार्ट या एक मैप होता है सेलर्स के पास, नाविकों के पास, उस हिसाब से वो अपना शिप ले जाते हैं, थे। अभी तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड हो गई है, लेकिन 16वीं सेंचुरी का ये ड्रामा है, तो उस वक्त मैप हुए करते थे, चार्ट हुआ करते थे कि कहीं किस दिशा में शिप ले जाना है। तो जितनी भी दिशाएं हैं, ऑल द क्वार्टर्स दैट दे नो, सारी दिशाएं जो कि वो जानते हैं या उनको मालूम है, इन द शिपमैन्स कार्ड, यानी कि जो सेलर हैं उसके चार्ट में, उसके मैप में। आई विल ड्रेन हिम ड्राई एज डे,
एज हे, आई विल ड्रेन हिम ड्राई, यानी मैं उसका खून पी जाऊंगी। ड्रेन मतलब बहा देना, नाली होती है, नाली में बहा देते हैं ना, तो मैं बहा दूंगी उसका खून, है ना। हिम ड्राई, उसको सुखा दूंगी, उसका खून चूस कर उसे सुखा दूंगी, और सुखा कर कैसा कर दूंगी, एज हे होता है भूसा या फिर सूखी हुई घास, तो मैं उसको भूसे की तरह कर दूंगी उसका सारा खून चूस कर। स्लीप शैल नाइदर नॉर डे, स्लीप यानी वो सो नहीं पाएगा, शैल नाइदर नॉर डे, ना ही रात में और ना ही दिन में वो सो पाएगा। यहाँ नाइदर के बाद नाइट और होना चाहिए था, स्लीप शैल नाइदर नाइट नॉर डे, कि जो नींद है ना तो रात में और ना ही दिन में। हैंग अपॉन हिज पेंट हाउस लिड, हैंग अपॉन यानी आएगी, लटकेगी या झुकाएगी, हिज पेंट हाउस लिड यानी उसकी आँखों की जो पलकें हैं उनको। ये जो पेंट हाउस लिड आया है, कि जैसे घर की छतें होती हैं ना, स्लोप होता है, ढालू होती हैं, तो वैसे ही जो आँखों की पलकें हैं वो भी, उनमें ढाल होता है ना ऊपर से नीचे की ओर, तो जब नींद आती है तो वो नीचे को और झुक जाती हैं, ढाल हो जाता है उनमें, तो उसके लिए आया है कि नींद नहीं आएगी उसकी पलकों में। ही शैल लिव, वो जिएगा, वो रहेगा, अ मैन फॉरबिड, यहाँ पे MAO की जगह बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं इन किताबों में, तो अ मैन फॉरबिड, ये मैन होगा, वो एक ऐसे आदमी की तरह जिएगा जो कि फॉरबिडन है, यानी कर्स्ड है, अभिशप्त आदमी की तरह वो जिएगा। वियरी 7 नाइट्स एंड 9 टाइम्स 9, देखिए ये जो वियरी 7 नाइट्स यानी एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 रातें होती हैं, तो इसी तरीके से वियरी रहेगा, थका हुआ रहेगा, बिना नींद के रहेगा 7 रात, यानी जो वीक के 7 डेज हैं और 7 नाइट्स हैं उनमें 9 टाइम्स 9, 9 इंटू 9 81 होता है, 9 में 81 होते हैं, तो 9 टाइम्स 9 यानी 81 हो गया। तो 81 वीक तक, 81 हफ्ते तक, 9 टाइम्स 9 81 हफ्ते तक, वीक के 7 दिन वो इसी तरीके से रहेगा। शैल ही ड्विंडल पीक एंड पाइन, शैल ही ड्विंडल माने वो परेशान रहेगा, वो खोता रहेगा, वो क्या चीज़, पीक एंड पाइन, पीक यहाँ पर ताकत के लिए है, पीक एंड पाइन आया है, उसकी जो शारीरिक शक्ति है वो उसको खोता रहेगा। पीक होती है एकदम चोटी होती है, पाइन भी जो देखा होगा आपने, पाइन ट्री होता है उस पर ऊपर पहाड़ की तरह चोटी होती है, तो ये जो पहाड़ की चोटी है या ताड़ के पाइन ट्री की जो चोटी है वो शक्ति का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है, और ये अपनी ताकत को खोता रहेगा। दो हिज बार्क कैन नॉट बी लॉस्ट, दो यद्यपि, हिज बार्क यानी उसकी नाव, बार्क नाव को भी बोलते हैं, बार्क छाल को भी बोलते हैं, पेड़ की जो छाल होती है उसको भी बार्क बोलते हैं, और जो नाव होती है उसको भी बार्क बोलते हैं। हालांकि उसकी नाव कैन नॉट बी लॉस्ट, खोई नहीं जा सकती, समुद्र में खोई नहीं जा सकती, येट इट शैल बी टेम्पेस्ट टॉस्ट, लेकिन फिर भी उसको, टेम्पेस्ट होते हैं तूफान, टॉस्ट में यानी तूफान से उसको परेशान किया जाएगा, इधर से उधर उसको तूफान में घेरा जाएगा। लुक वॉट आई हैव, देखो मेरे पास क्या है। सेकेंड विच, शो मी, दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे। फर्स्ट विच, हियर आई हैव, ये देखो मेरे पास है। अ पायलट्स थंब, एक पायलट का यानी जो जहाज का चालक है उसका थंब, अंगूठा। रेग्ड, जो कि टूट गया था, यानी अंगूठा टूट गया था या जहाज भी टूट गया था। एज होमवर्ड ही डिड कम, जब वो होमवर्ड घर की ओर, ही डिड कम वो आ रहा था। ड्रम विदिन, अंदर से ड्रम की आवाज़ आती है। थर्ड विच, अ ड्रम, अरे एक ड्रम बज रहा है, ड्रम बज रहा है। मैकबेथ डथ कम, मैकबेथ आ गया है। ऑल, तीनों मिलकर गाती हैं। द वियर्ड सिस्टर्स हैंड इन हैंड, पोस्टर्स ऑफ द सी एंड लैंड। द वियर्ड सिस्टर्स यानी हम जो भूत जैसी, वियर्ड होता है अजीब होता है, विचित्र होता है, स्ट्रेंज होता है, तो हम जो भूतिया बहनें हैं, हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ डालकर। पोस्टर्स यानी जो दौड़ती रहती हैं, पोस्ट होते हैं ना, पोस्टेड होते हैं, तो पोस्टर्स यानी रहने वाले, दौड़ने वाले। ऑफ द सी एंड लैंड, समुद्र पर और ज़मीन पर। दस डू गो अबाउट,
दस इस प्रकार, डू गो अबाउट हम जाते हैं, आते हैं, घूमते फिरते हैं। थ्राइस टू दाइन 3 बार तुम्हारे लिए, थ्राइस टू माइन 3 बार मेरे लिए, एंड थ्राइस अगेन और 3 बार फिर से, टू मेकअप 9 9 बनाने के लिए। तो आप देखते हैं कि ये जो 3 का अंक है, 5 का अंक है, 7 का अंक है, 9 का अंक है, ये रिलीजियस सेक्रामेंट्स में भी यूज़ होते हैं। रिलीजियस राइट्स जितने भी होते हैं, धार्मिक जो राइट्स होते हैं, कर्मकांड होते हैं, उनमें भी यूज़ होते हैं। और जो तांत्रिक लोग हैं या फिर जो काला ब्लैक आर्ट्स हैं, ब्लैक मैजिक है, काला जादू है, उनको करने वाले लोग भी इन्हीं अंकों को प्रयोग करते हैं। तो 3 3 मिला के उसने 9 कर दिया। तो 9 का अंक या 3 का अंक धार्मिक कार्यों में भी यूज़ होता है, और ये जो जो टोटके या टोना करते हैं या फिर तंत्र मंत्र करते हैं, वो लोग भी इन्हीं अंकों को प्रयोग करते हैं। पीस शांति रखो, द चार्म इज वाउंड अप जो जादू है वो तैयार हो गया है। वाउंड अप माने रेडी है, तैयार है। एंटर मैकबेथ एंड बैंको, अब प्रवेश करते हैं मैकबेथ और बैंको। तो इनसे आप मिल रहे हैं। मैकबेथ हीरो है और बैंको उसका दोस्त है। विजयी होकर लौटे हैं ये दोनों लोग, आर्मी के जनरल्स हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कि मैकबेथ की एंट्री किस सीन में होती है। तो ये आपको याद रखना है कि सीन 3 में मैकबेथ जो हीरो है हमारा, उसकी एंट्री होती है। मैकबेथ और बैंको दोनों का प्रवेश होता है। मैकबेथ, सो फाउल एंड फेयर अ डे, सो फाउल इतना बुरा, एंड फेयर और खूबसूरत, अ डे एक दिन, आई हैव नॉट सीन मैंने नहीं देखा है। तो अब देखिए, आप शुरू से देख रहे हैं, जब से ये नाटक शुरू हुआ है, फेयर और फाउल मिक्सड अप हैं, है ना। शुरुआत भी वहीं से हुई थी। और अब मैकबेथ जो हीरो है उसने प्रवेश किया, तो उसका भी पहला डायलॉग देखिए, सो फाउल एंड फेयर अ डे, इतना बुरा और अच्छा दिन, आई हैव नॉट सीन मैंने नहीं देखा है। तो ये पूरा वातावरण है इस नाटक का, जहाँ हर अच्छाई में बुराई मिली हुई है, हर खूबसूरती में बदसूरती मिली हुई है, और हमारे हीरो का पहला डायलॉग फाउल एंड फेयर है। तो ये भूमिका बन रही है आगे जो होने वाला है उसके लिए, ये सेटिंग है। और शुरू से आप देख रहे हैं कि कैसी सेटिंग है, विच इज़ वो उनसे नाटक शुरू होता है। तो सेटिंग ही इस तरीके की है इस ड्रामा की कि आगे जो भयानक होने वाला है इस नाटक में, उसका आपको पूर्वाभास हो रहा है होगा। बैंको, हाउ फार इज इट कॉल्ड टू फॉरेस्ट, हाउ फार यानी कितनी दूर, इज़ इट कॉल्ड टू फॉरेस्ट यानी अभी कितनी दूर, कॉल्ड मतलब कहा जाता है या स्थित है, फॉरेस्ट कितनी दूर स्थित है यहाँ से। वॉट आर दीज ये क्या चीज़ें हैं, सो विदर्ड इतनी मुरझाई हुई, इतनी सूखी हुई, एंड सो वाइल्ड और इतनी जंगली, इतनी असभ्य, इन देयर एटायर, एटायर होती हैं पोशाकें, कपड़े, रॉब्स। तो इनकी जो पोशाकें हैं, इनके जो क्लॉथ्स हैं, वो इतने वाइल्ड हैं, इतने अनसिविलाइज्ड हैं, इतने जंगली हैं। दैट लुक नॉट लाइक द इनहेबिटेंट्स, दैट लुक नॉट जो कि नहीं लगती हैं, लाइक द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स होते हैं निवासी, रहने वाले, ऑफ द अर्थ मीन्स धरती के, ये धरती के निवासी तो नहीं लगते हैं। एंड येट आर ऑन इट और फिर भी इसके ऊपर हैं, यानी धरती के निवासी नहीं लगते फिर भी धरती के ऊपर हैं। लिव यू क्या तुम लोग जीवित हो, और आर यू ऑट या तुम कुछ हो भी, यानी कुछ सॉलिड हो भी, कोई मतलब प्राणी हो भी तुम लोग, ऑट मीन्स समथिंग, तुम लोग कुछ हो भी। दैट मैन में क्वेश्चन या फिर तुम कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि इंसान सवाल कर सके। यू सीम टू अंडरस्टैंड मी तुम ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ रही हो, मेरी बात को समझ रही हो। बाय ईच एट वंस हर चॉपी फिंगर लेइंग, बाय ईच माने प्रत्येक, तुम में से हर एक, एट
वंस साथ ही हर चॉपी फिंगर अपनी जो सूखी हुई उंगलियां हैं, फिंगर लेइंग अपॉन हर स्किनी लिप्स, अपने जो खाल लटके हुए, स्किनी मीन्स त्वचा होती है, तो जो खाल लटकी हुई है, स्किन त्वचा लटकी हुई है, ऐसे होठों पर तुमने अपनी उंगली रख रखी है। यू शुड बी विमेन, तुम औरत होने चाहिए। देखकर तुम्हें लग रहा है, जो तुम्हारी पोशाक है या जैसे तुम हो उससे देखकर लगता है कि तुम औरत हो। यू शुड बी वुमन। एंड येट योर बियर्ड्स, लेकिन फिर भी जो तुम्हारी दाढ़ियाँ हैं, फॉरबिड मी, मुझे रोक रही हैं, टू इंटरप्रेट यानी व्याख्या करने से, दैट यू आर सो, कि तुम ऐसी हो यानी कि तुम महिला हो। ये कहने से मुझे तुम्हारी दाढ़ियाँ रोक रही हैं, क्योंकि दाढ़ी पुरुषों के होती है, महिलाओं के नहीं होती। कभी कभी हार्मोन्स की गड़बड़ी से थोड़े बहुत बाल आ जाते हैं महिलाओं के चेहरे पर, लेकिन इनकी जो दाढ़ियाँ हैं वो तो काफ़ी लंबी दाढ़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं। तो और वैसे देखने में वो औरतें लग रही हैं, महिलाएं लग रही हैं, विचेस हैं, चुड़ैलें हैं, तो लेकिन दाढ़ियाँ हैं। तो ये अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि चुड़ैलों का जो कंसेप्ट था 16th सेंचुरी में, वो क्या था कि वो एकदम हड्डी जैसी सूखी हुई होती थी और खाल उनकी लटकी हुई होती थी, बूढ़ी सी देखने में लगती थी, बहुत बदसूरत होती थी और देखने में महिलाएं होती थीं, लेकिन उनके दाढ़ियाँ होती थीं। तो ये बहुत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या आ सकता है आपके लिए कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ विचेस इन मैकबेथ। तो विचेस का जो डिस्क्रिप्शन है मैकबेथ में वो क्या है, या फिर सुपरनैचुरल एलिमेंट्स पर ही एक क्वेश्चन अक्सर आता है। तो जब आप सुपरनैचुरल एलिमेंट्स पर लिखेंगे आंसर, तो ये डिस्क्रिप्शन आप देंगे। विचेस का जो डिस्क्रिप्शन है ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए अपनी बुक में। ये आपको याद रखना है कि विचेस किस तरीके की होती थी। देखने में महिलाएं हैं, बदसूरत हैं, स्किनी हैं, बोनी हैं, और चौपी फिंगर बताया ना, बिल्कुल हड्डियां हैं और खाल लटकी हुई है, और देखने में महिलाएं हैं लेकिन उनके दाढ़ियां हैं। तो ये बहुत अच्छे से मार्क कर लीजिए। मैकबेथ, स्पीक, बोलो, इफ दाउ कैन, अगर तुम बोल सकती हो। वॉट आर दाउ, तुम क्या हो। फर्स्ट विच, ऑल हेल मैकबेथ, हम सभी स्वागत करते हैं मैकबेथ का। हेल टू दी थेन ऑफ ग्लैमिस, हेल टू दी तुम्हारा स्वागत है, थेन ऑफ ग्लैमिस, ये पदवी इस वक्त मैकबेथ के पास है। मैकबेथ थेन ऑफ ग्लैमिस है। और अभी आगे देखेंगे आप। सेकेंड विच कहती है ऑल हेल मैकबेथ, सभी हम स्वागत करते हैं मैकबेथ का। हेल टू दी थेन ऑफ कॉर्डर, स्वागत है तुम्हारा थेन ऑफ कॉर्डर। तो ये जो थेन ऑफ कॉर्डर की पदवी है ये मैकबेथ को के पास नहीं है। पिछले सीन में आपने देखा कि मैकबेथ को ये पदवी दी गई है राजा डंकन के द्वारा, और जो थेन ऑफ कॉर्डर था अभी तक, उसको किंग डंकन ने मृत्युदंड दिया है और उसकी ये पदवी छीनकर मैकबेथ को देने की घोषणा की है। तो मैकबेथ को अभी नहीं मालूम, ना बैंकों को मालूम कि मैकबेथ अब ही थेन ऑफ कॉर्डर बन चुका है, उसका प्रमोशन हो चुका है। ये बात मैकबेथ को नहीं मालूम। तो विचेस को मालूम है और विचेस उसको कह रही हैं कि तुम्हारा स्वागत है थेन ऑफ कॉर्डर। थर्ड विच, ऑल हेल मैकबेथ, हम सभी स्वागत करते हैं मैकबेथ का। दैट शैल्ट बी किंग हियर आफ्टर, जो इसके बाद राजा बनेगा। अब ये बहुत बड़ी बात कह दी मैकबेथ के लिए, जो इसके बाद राजा बनेगा। अब राजा बनेगा, ये एक कहीं सोई हुई एम्बिशन मैकबेथ के अंदर है, जिसको कि जगा दिया इन विचेस ने। राजा बनने की इच्छा उसके अंदर सोई हुई है और ये कहकर इन विचेस ने उसको जगा दिया। तैयार करते जाइएगा अपने जो नोट्स हैं, फिर बाद में आप कहते हैं, हालांकि मैं कुछ क्वेश्चंस तैयार करवाऊंगी आपको, लेकिन आप खुद भी तैयार करते जाइए। देखिए विचेस ने अब यहाँ पर उसको किंग, दैट शैल बी किंग हियर आफ्टर, इसके बाद तुम जो राजा बनेगा, ये कहकर उसकी एम्बिशन को जगा दिया। थेन ऑफ कॉर्डर वो बन चुका है, ये तो निस्संदेह सच है, लेकिन राजा बनेगा ये उसके मन में छिपी हुई एम्बिशन है, जिसको उन्होंने जगा दिया है। बैंको, गुड सर, अरे श्रीमान जी, वाई डू यू स्टार्ट, तुम चौंक क्यों रहे हो।
ये सुनकर कि तुम राजा बनोगे भविष्य में, मैकबेथ चौंक जाता है, जैसे कि उसके अंदर का चोर किसी ने पकड़ लिया हो, एकदम हड़बड़ा जाता है और ये बात बैंक को नोटिस करता है। तो ये जो कहा जाता है ना कि लेडी मैकबेथ ने उसको मतलब कि इंस्टिगेट किया, उसको प्रोत्साहित किया, उसको भड़काया, या फिर विचेस ने उसको भड़काया, उसको प्रोत्साहित किया किंग डनकन को मारने के लिए, इसलिए मैकबेथ ने ऐसा किया। नहीं, आपको कोई कितना भी भड़काए, आप मर्डर नहीं कर सकते जब तक कि आपका खुद का कहीं इच्छा ना हो ऐसा करने की। तो देखिए, मैकबेथ चौंक रहा है, हड़बड़ा रहा है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये चोर छिपा हुआ है। वाई डू यू स्टार्ट, तुम चौंक क्यों रहे हो? एंड सीम टू फियर, एंड सीम और ऐसा लग रहा है, टू फियर कि तुम डरे हुए हो, थिंग्स चीज़ों से, दैट डू साउंड जो कि दिख रही हैं, दैट डू साउंड जो लग रही हैं या दिख रही हैं, सो फार इतनी दूर, यानी अभी तो तुम थेन ऑफ ग्लैमिस ही हो, थेन ऑफ कॉडर की पदवी या फिर राजा की पदवी तुमसे बहुत दूर है, और उन चीज़ों से तुम इतने डरे हुए लग रहे हो। आई, अच्छा आई नहीं है ये, फिर से देखिए, ये जो एपोस्ट्रॉफी है ये ऊपर लगना चाहिए, ये कॉमा बना दिया है इसको, ये आई के ऊपर लगेगा, ये एपोस्ट्रॉफी है, तो इन यहाँ से गायब है। इन द नेम ऑफ ट्रुथ, यानी सच के वास्ते। आर ये फैंटास्टिकल, क्या तुम, फैंटास्टिकल मीन्स काल्पनिक, इमेजिनरी, क्या तुम लोग इमेजिनरी हो, काल्पनिक हो, और दैट इंडीड, या फिर दैट वही हो, इंडीड वास्तव में वही हो, सच में वही हो, रियलिस्टिकली वही हो, विच आउटवर्डली जो कि बाहर से, ये तुम शो दिख रही हो, जो तुम बाहर से दिख रही हो तुम वही हो या फिर तुम काल्पनिक हो। माई नोबल पार्टनर, मेरा अच्छा पार्टनर माने दोस्त, मेरा अच्छा दोस्त, यू ग्रीट, उसका तुम स्वागत कर रही हो, उसको तुम शुभकामनाएं दे रही हो, उसको तुम संबोधित कर रही हो, एड्रेस कर रही हो, विद प्रेजेंट ग्रेस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान की, ग्रेस माने पदवी, जो वर्तमान में उसकी पदवी है उससे तुम संबोधित कर रही हो, एंड और साथ ही ग्रेट प्रेडिक्शन, महान भविष्यवाणियां भी कर रही हो उसके बारे में, ऑफ नोबल हैविंग, नोबल मीन्स महान, श्रेष्ठ, हैविंग मीन्स मंशा वाली या पदवी वाली, तो महान पदवी वाली तुम भविष्यवाणियां भी कर रही हो उसके बारे में, एंड ऑफ रॉयल होप, रॉयल मीन्स शाही, राजा की, बिलोंगिंग टू रॉयल्टी, बिलोंगिंग टू अ किंग, होप मीन्स उम्मीद, तो तुम उसको शाही उम्मीदें भी दे रही हो। दैट ही सीम्स, और जिससे, दैट मीन्स जिससे, ही सीम्स वो लग रहा है, रैप्ट मीन्स पागल, एकदम से भौचक्का, विदल अंदर से एकदम वो भौचक्का लग रहा है, एकदम से वो पागल लग रहा है अंदर से, जैसे वो हड़बड़ा गया है ऐसा लग रहा है तुमने जो खाया उस वजह से। टू मी, मुझसे, यू स्पीक नॉट, तुम बोल नहीं रही हो, मेरे दोस्त से तो तुम इतना बोल रही हो, मुझसे तो बोल नहीं रही हो। इफ, यदि, यू कैन लुक इनटू, यदि तुम देख सकती हो, द सीड्स ऑफ टाइम, समय के जो बीज हैं, यानी आने वाले समय के बीज में, यानी कि भविष्य अगर तुम देख सकती हो, एंड से, और कह सकती हो, विच ग्रेन, कौन सा दाना, विल ग्रो, उगेगा, एंड विच विल नॉट, और कौन सा दाना नहीं उगेगा, यानी भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, यदि तुम ये जान सकती हो, स्पीक देन टू मी, तुम मुझसे भी बोलो, हु नाइदर बैग, जो ना तो तुमसे भीख मांग रहा है, नॉर फियर, ना ही डर रहा है, योर फेवर्स नॉर योर हेट, योर फेवर्स तुम्हारी कृपा की, यानी नाइदर बैग योर फेवर, ना तो वो तुम्हारी कृपा की भीख मांग रहा है, नॉर फियर योर हेट, और ना ही तुम्हारी नफरत से वो डर रहा है। फर्स्ट विच, स्वागत है, सेकंड विच, हेल, स्वागत है, थर्ड विच, हेल, स्वागत है। उसके बाद फर्स्ट विच कहती है, लेसर देन मैकबेथ, तुम मैकबेथ से तो कम रहोगे, एंड ग्रेटर, फिर भी उससे महान रहोगे, उससे कम भी रहोगे और उससे ज़्यादा भी रहोगे। सेकंड विच, नॉट सो हैप्पी, मैकबेथ के जितना खुश तो नहीं होगे, येट मच हैप्पियर, फिर भी ज़्यादा खुश होगे।
थर्ड विच, दाउ शेल्ट गेट किंग्स, तुम राजाओं को पैदा करोगे। दो, यद्यपि, दाउ बी नन, तुम राजा नहीं बनोगे। देखिए, हम बड़े पद पर हों उससे हमें इतनी खुशी नहीं मिलती जितना हमारा बच्चा बड़े पद पर होता है तब खुशी मिलती है ना। हमारा बच्चा कल अगर अफसर बन जाए तो हमें कितनी खुशी होगी, जितना हम खुद अफसर बने, हम कितनी भी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हों, हमें उससे उतनी खुशी नहीं मिलती जितना हमारा बच्चा अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता है, तरक्की कर रहा होता है, उससे खुशी मिलती है। तो इसी अर्थ में विचेस ने कहा है कि तुम मैकबेथ की बराबर खुश नहीं होगे लेकिन ज़्यादा खुश होगे, क्योंकि मैकबेथ तो खुद राजा बनेगा लेकिन तुम्हारे तो आने वाली पीढ़ियां राजा बनेंगी, तुम्हारे तो बच्चे राजा बनेंगे, और ये तुम्हारे लिए ज़्यादा खुशी का विषय है। इसलिए ऑल हेल, हम सभी स्वागत करते हैं मैकबेथ एंड बैंको, मैकबेथ और बैंको का। फर्स्ट विच, बैंको एंड मैकबेथ, ऑल हेल, बैंको और मैकबेथ, हम सब तुम्हारा स्वागत करते हैं। अब मैकबेथ कहता है, स्टे, रुको, यू इम्परफेक्ट स्पीकर्स, इम्परफेक्ट माने अधूरे, तुम अधूरे वक्ता, अधूरे बोलने वाले, अधूरी बात कहने वाले, तुम लोग रुको। टेल मी मोर, मुझे और बताओ। बाय सिनेल्स डेथ, सिनेल की मृत्यु के द्वारा, सिनेल मैकबेथ के पिता का नाम है, तो ये आपसे कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, मार्क कर लीजिएगा। तो सिनेल की मृत्यु के बाद या उसकी मृत्यु के द्वारा, आई नो, मुझे मालूम है, आई एम थेन ऑफ ग्लैमिस, मैं थेन ऑफ ग्लैमिस बनाया गया, यानी जो पिता मरा तो उसकी पदवी उसके बेटे को मिल गई, तो मैकबेथ के पिता सिनेल हैं, उनकी मृत्यु के बाद थेन ऑफ ग्लैमिस की पदवी मैकबेथ को मिली। बट हाउ ऑफ कॉर्डर, लेकिन कॉर्डर कैसे, मैं थेन ऑफ कॉर्डर तुमने मुझे कैसे कहा। द थेन ऑफ कॉर्डर लिव्स, थेन ऑफ कॉर्डर तो जिंदा है। अ प्रॉस्पेरस जेंटलमैन, एक समृद्ध महाशय है, महानुभाव है, वो तो अच्छा खासा जीता जागता और समृद्ध आदमी है। एंड टू बी किंग, और राजा बनना, स्टैंड्स नॉट विद इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ बिलीफ, स्टैंड्स नॉट, स्थित नहीं है, नहीं आता है, विद इन द प्रोस्पेक्ट माने सीमा में, ऑफ बिलीफ, विश्वास की, ये तो विश्वास की सीमा से बाहर है कि मैं राजा बनूंगा। नो मोर देन टू बी कॉर्डर, यानी नो मोर, उतना ही ज्यादा जितना कि टू बी थेन ऑफ कॉर्डर, यानी थेन ऑफ कॉर्डर बनने पर जितना विश्वास नहीं किया जा सकता, उससे भी ज्यादा विश्वास इस बात पर नहीं किया जा सकता कि मैं राजा बनूंगा। से, बोलो, फ्रॉम वेंस, कहाँ से, यू ओ, तुमको मिली, दिस स्ट्रेंज इंटेलिजेंस, ये विचित्र जानकारियां, इंटेलिजेंस ज्ञान, तो ये तुमको विचित्र ज्ञान कहाँ से मिला, और वाई, और क्यों, अपॉन दिस ब्लास्टेड हीथ, ब्लास्टेड मीन्स कर्स्ड, अभिशप्त, इस अभिशप्त बंजर भूमि पर, यू स्टॉप आर वे, तुमने हमारा रास्ता रोका हुआ है। विद सच प्रॉफिटिक ग्रीटिंग, विद सच, ऐसी, प्रॉफिटिंग मानी भविष्यवाणी के साथ, ग्रीटिंग या हमारा स्वागत करते हुए, ऐसी भविष्यवाणी के साथ हमारा स्वागत करते हुए तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका है। स्पीक, बोलो, आई चार्ज यू, मैं तुमको आज्ञा देता हूँ। विचेस वैनिश, जो विचेस हैं, चुड़ैलें हैं, वो गायब हो जाती हैं, उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देती। बैंको, द अर्थ हैथ बबल्स, अर्थ जमीन के अंदर, हैथ बबल्स, बुलबुले हैं। एज द वाटर हैज़, जैसे कि पानी के अंदर होते हैं, तो जैसे पानी के अंदर बुलबुले होते हैं वैसे ही जमीन के अंदर भी बुलबुले होते हैं। यानी बैंको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है इन विचेस को, चुड़ैलों को, कि ये बुलबुले थे जो जमीन के अंदर से निकल आए और फिर गायब हो गए, जैसे कि पानी के अंदर बुलबुले होते हैं जो कि गायब हो जाते हैं। एंड दीज आर ऑफ देम, एंड दीज, और ये, आर, हैं, ऑफ देम, उन्हीं में से, तो जमीन के बुलबुलों में से या पानी के बुलबुले जैसे होते हैं उन्हीं में से ये थीं चुड़ैलें जो हमको दिखाई दे रही थी, एकदम गायब हो गईं।
विदर आर दे वेनिश्ड, ये किधर गायब हो गई। मैकबेथ, इनटू द एयर, हवा में। एंड वॉट सीम्ड कार्पोरल मेल्टेड एज ब्रेथ इनटू द विंड। एंड और वॉट जो सीम्ड लग रहा था, कॉर्पोरल यानी सांसारिक या शारीरिक, कॉर्पोरल पनिशमेंट होता है शारीरिक दंड, तो जो शारीरिक लग रहा था या सांसारिक लग रहा था, मेल्टेड वो पिघल गया, एज ब्रेथ जैसे कि सांस, इनटू द विंड हवा में घुल जाती है वैसे ही वो घुल गई। वुड दे हैड स्टेड, काश के वो रुक जाती, वुड दे हैड स्टेड। तो अब देखिए आप मैकबेथ की साइकोलॉजी को समझिए कि वो कह रहा है काश वो रुक जाती, यानी वो और जानना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ये सोचे कि अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं डंकन जिंदा है और डंकन हमारा राजा है, उसके रहते हुए मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, तो ऐसा उसके मन में नहीं है। वो जानना चाहता है, कुछ और जानना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा उसके अंदर छिपी हुई है, इसीलिए वो कह रहा है वुड दे हैड स्टेड, काश के वो रुक जाते। बैंको, वर सच थिंग्स हियर एज वी डू स्पीक अबाउट, यानी वर सच थिंग्स, क्या वर सच थिंग्स, क्या ऐसी चीज़ें थीं हियर यहाँ पर, एज वी डू स्पीक अबाउट जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और या फिर हैव वी ईटन क्या हमने खा लिया है, ऑन द इंसेन रूट, इंसेन मीन्स पागल, रूट मीन्स जड़, तो हमने किसी पागल बनाने वाले पौधे की जड़ खा ली है। कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ या जिनके पत्ते, जिनका तना, उसका जो रस होता है वो नशे वाला होता है, जैसे भांग की पत्तियां होती हैं, अक्सर हमारे खेतों में उगी आती हैं, भांग खूब उगती है गांव में हमारे खेतों में, अपने आप उग आती है, कोई बोता नहीं है उसको, तो उसकी पत्तियां बड़ी नशीली होती हैं। ऐसे ही आपने सुना होगा जब सोक्रेटिस को जहर देकर मारा गया था, उस पौधे का नाम हेमलॉक था, तो हेमलॉक पौधे की जड़ का जो रस थोड़ा सा अगर पिया जाए तो वो नशा कर देता है, और अगर बहुत ज़्यादा पी लिया जाए तो मर जाता है इंसान। तो ऐसा ही बैंको कह रहा है कि हमने किसी ऐसे पौधे की जड़ तो नहीं खा ली जिससे हमें नशा हो गया हो और हमें ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हों जो कि ना हो। दैट टेक्स द रीज़न प्रिजनर, दैट टेक्स जो कि ले लेता है, द रीज़न यानी दिमाग को, प्रिजनर माने कैदी, जो दिमाग को कैदी बना लेता है, दिमाग को अपने वश में कर लेता है, यानी जो हमारा दिमाग काम नहीं करता और हमको ऐसी चीज़ें दिखने लगती हैं जो कि वास्तव में नहीं होती, तो इसको हेल्यूसिनेशन भी कहा जाता है। तो ऐसे जैसे भांग खाकर हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं, कोई नशीली दवाई खाकर हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं, तो क्या ये कहीं हेल्यूसिनेशन ही तो नहीं था, हमारा भ्रम ही तो नहीं था। मैकबेथ, योर चिल्ड्रन विल शैल बी किंग्स, अरे तुम्हारे तो बेटे राजा बनेंगे। मैकबेथ देखिए कह रहा है बैंको, यू शैल बी किंग, तुम भी तो राजा बनोगे। मैकबेथ, एंड थेन ऑफ कॉर्डर टू, हाँ और मैं थेन ऑफ कॉर्डर भी बनूंगा। वेंट इट नॉट सो, क्या ऐसा ही नहीं कहा था। बैंको, टू द सेल्फ सेम ट्यून, हाँ सेल्फ सेम मीन्स ऐसी ही, ट्यून माने लहजे में, एंड वर्ड्स और शब्दों में, हाँ उन्होंने इसी लहजे में और इन्हीं शब्दों में कहा था। हु आर हियर, यहाँ ये कौन लोग आए हुए हैं। तो अब प्रवेश करते हैं रॉस एंड एंगस। रॉस, द किंग हैथ हैप्पीली रिसीव्ड मैकबेथ, द किंग राजा ने, हैथ हैप्पीली बड़ी खुशी से, रिसीव्ड प्राप्त किया है, मैकबेथ द न्यूज़ खबर को, ऑफ दाई सक्सेस तुम्हारी सफलता की। एंड व्हेन ही रीड्स, एंड व्हेन और जब, ही रीड्स उसको पता चलता है, दाई पर्सनल वेंचर, दाई तुम्हारे पर्सनल व्यक्तिगत, वेंचर साहस का, इन द रिबेल्स फाइट, रिबेल जो विद्रोही हैं उनके साथ फाइट करते हुए, लड़ते हुए, हिज वंडर्स उसका आश्चर्य का भाव, एंड हिज प्रेजेस और उसका प्रशंसा का भाव, डू कंटेंट आपस में लड़ने लगे, यानी उसके अंदर दो विरोधी भावनाएं आपस में टकराने लगी, एक तो आश्चर्य की भावना और दूसरी तारीफ की भावना। विच शुड बी दाइन और हिज, विच शुड बी यानी
क्या होना चाहिए दाइन तुम्हारा, यानी तुम्हारी कैसे प्रशंसा होनी चाहिए, एंड हिज, और वो कैसे तुम्हारी प्रशंसा करे और कैसे तुम्हें उसका इनाम दे। साइलेंस्ड विद दैट, साइलेंस शांत होकर, विद दैट इससे, यानी जब उसके दिमाग में दो विरोधी भावनाएं आपस में टकरा रही थीं तो इस बात से शांत होकर, इन व्यूइंग देखते हुए, ओवर द रेस्ट ऑफ द सेल्फ सेम डे, ओवर द रेस्ट मीन्स बाकी के पूरे, ऑफ द सेल्फ सेम डे उसी दिन, ही फाइंड्स वो पाता है, दी तुमको, इन द स्टाउट, स्टाउट माने मजबूत कठोर, नॉर्वेयन रैंक्स, नॉर्वे की रैंक्स माने सेनाओं के बीच, यानी वो अपने दिमाग में सोचता रहा, देखता रहा अपनी कल्पना में, तुमको नॉर्वे की मजबूत सेनाओं के बीच। नथिंग एफियर्ड, यानी नथिंग बिल्कुल भी नहीं, एफियर्ड डरे हुए, तुमको वो देख रहा था राजा अपनी कल्पना में कि तुम बिल्कुल भी नहीं डरे हुए थे। ऑफ वॉट दाई सेल्फ डिडस्ट मेक, वॉट जो, दाई सेल्फ तुमने खुद, डिडस्ट मेक बनाया था, यानी उस बैटलफील्ड में, उस युद्ध स्थल में जो तुमने बनाया था, यानी लोगों को मार काट कर जो तुमने वहाँ पर ढेर लगाया था, तो तुम उससे बिल्कुल नहीं डरे हुए थे। स्ट्रेंज इमेजेस ऑफ डेथ, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, इमेजेस माने तस्वीरें, ऑफ डेथ मृत्यु की, जो तुमने वहाँ पर पैदा की थी, तुम उससे बिल्कुल भी नहीं डरे हुए थे राजा की कल्पनाओं में। एज थिक एज हेल, एज थिक यानी थिक होता है घना, एज हेल, हेल होता है जो ओले गिरते हैं ना, ऊपर से बारिश होती है तब, तो एक के बाद एक गिरते जाते हैं ना, दर 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 दर, एकदम देखा होगा आपने, ओले जब गिरते हैं तो तड़ तड़ की आवाज़ आती है, तो इतने घने एज हेल, जितने की ओलावृष्टि होती है, यानी एक के बाद एक जैसे ओले गिरते हैं, केम आते गए, पोस्ट विद पोस्ट, एक के बाद एक डाक आती गई, यानी जो मैसेंजर थे, दूत थे, वो खबरें लाते गए तुम्हारे बारे में, तुम्हारे युद्ध के बारे में। एंड एवरीवन, और उनमें से प्रत्येक जो भी मैसेंजर आए वो डिड बियर लेकर आए, दाई प्रेजेस तुम्हारी तारीफें, इन हिज किंगडम्स ग्रेट डिफेंस, इन हिज किंगडम्स उसके राज्य के, यानी डंकन के राज्य के ग्रेट डिफेंस महान सुरक्षा में, महान तरीके से जो तुमने सुरक्षा की डंकन के राज्य की। एंड पोर्ड देम, और उनको उड़ेल दिया, डाउन बिफोर हिम उसके सामने, यानी मैसेंजर्स आते गए, दूत आते गए और तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते गए राजा के सामने, तुम्हारी तारीफें करते गए। एंगस, वी आर सेंट, हमें भेजा गया है, टू गिव दी, तुम्हें देने के लिए, फ्रॉम आर रॉयल मास्टर, हमारे राजशाही मालिक के तरफ से, थैंक्स धन्यवाद, यानी हमारे राजा की तरफ से तुम्हें धन्यवाद देने के लिए हमें भेजा गया है। ओनली टू हेराल्ड, ओनली केवल, टू हेराल्ड ले जाने के लिए, दी तुमको, इनटू हिज साइट उसके समक्ष, उसके सामने, उसकी नज़र के सामने। नॉट पे दी, ना कि तुमको रिवॉर्ड देने के लिए, तुमको इनाम देने के लिए, पुरस्कार देने के लिए। रॉस, एंड फॉर एन अर्नेस्ट ऑफ अ ग्रेटर ऑनर, एंड और फॉर एन अर्नेस्ट यानी एक टोकन की तरह, एक सिंबल की तरह, ऑफ अ ग्रेटर ऑनर जो कि और महान सम्मान का है। ही बेड मी, उसने मुझसे कहा था, यानी राजा ने मुझसे कहा था, फ्रॉम हिम उनकी तरफ से, यानी राजा की तरफ से, कॉल दी कि मैं तुमको पुकारूं, थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ कॉर्डर की पदवी से, कि इसके नाम से, थेन ऑफ कॉर्डर के नाम से अब मैं तुम्हें पुकारूं, ये राजा ने मुझको कहा था। इन विच एडिशन, यानी एडिशन यानी पदवी, इन विच एडिशन जिस पदवी के लिए, हेल मोस्ट वर्दी थेन, हेल तुम्हारा स्वागत है, मोस्ट वर्दी मीन्स बहुत लायक, थेन ये पदवी है थेन ऑफ कॉर्डर, तो ये थेन तुम जिसके लायक हो। फॉर इट इज़ दाइन, क्योंकि अब ये जो पदवी है तुम्हारी है। बैंको एसाइड, अब जैसे ही थेन ऑफ कॉर्डर कहा रॉस ने, तो बैंको अपने मन में बोलता है, एसाइड माने ये अपने मन में बोलता है, अपने आप से बोलता है। ये सोलिलोकीज होती हैं, इनको देखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये जो सोलिलोकीज हैं यही
एक कैरेक्टर का वास्तविक जो मंशाएं होती हैं, किसी व्यक्ति की जो वास्तविक मंशाएं होती हैं, वास्तविक जो उसका चरित्र होता है, वो इन्हीं सोलिलोकीज में पता चलता है कि वो क्या सोच रहा है। आदमी बोलता कुछ और है, सोचता कुछ और है। तो यहाँ बेंको अपने आप से कह रहा है, व्हाट, क्या, कैन द डेविल स्पीक ट्रू, क्या ये जो डेविल है, जो शैतान है, क्या शैतानी शक्तियां भी सच बोल सकती हैं। मैकबेथ, द थेन ऑफ कॉर्डर लिव्स, थेन ऑफ कॉर्डर जीवित है। वाई डू यू ड्रेस मी, तुम मुझको क्यों पहना रहे हो। इन बोरोड रॉब्स, उधार लिए हुए कपड़े, यानी थेन ऑफ कॉर्डर की पदवी तुम मुझे क्यों दे रहे हो, वो तो अभी जिंदा है। एंगस, हु वॉज थेन लिव्स यट, जो थेन था वो अभी जिंदा है ना। अब हाँ, ये बात सही है कि जो थेन था वो अभी जीवित है। बट अंडर हैवी जजमेंट, बट लेकिन अंडर हैवी जजमेंट, भारी न्याय के अंतर्गत। बियर्स दैट लाइफ, बियर्स मीन्स धारण किए हुए है, दैट लाइफ, उस जिंदगी को, उसका जो जीवन है वो भारी न्याय के अंतर्गत है। विच ही डिजर्व्स टू लूज, विच जो कि ही डिजर्व्स, वो लायक है, टू लूज, खोने के, यानी अपने जीवन को खोने के वो लायक है। जो उसके ऊपर न्याय होने वाला है उसके साथ, उसके अनुसार वो जीवन को खोने वाला है। Whether he was combined with those of Norway or did line the rebel, whether कि क्या he was combined, वो मिला हुआ था, with those of Norway, नॉर्वे वाले लोगों से, और did line, या फिर उसने मदद की थी, the rebel, विद्रोहियों की, with hidden help, यानी छिपी हुई मदद से, चोरी छुप के मदद करके। एंड वांटेज, वांटेज माने उसने एडवांटेज दिया था, मदद की थी। और दैट विद बोथ, या फिर दोनों तरीकों से। ही लेबर्ड इन हिज कंट्रीज रैक, ही लेबर्ड, उसने मेहनत की थी, उसने काम किया था। इन हिज कंट्रीज रैक, अपने देश को बर्बाद करने में, रैक माने बर्बाद करना, विनाश करना। आई नो नॉट, मैं नहीं जानता। बट ट्रेजन्स कैपिटल, लेकिन ट्रेजन माने गद्दारी होती है, और कैपिटल सिर को बोलते हैं, जब मतलब कि सिर काट दिया जाता है या फिर जो फांसी की सजा दी जाती है उसको कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। तो जो गद्दारी जो कि कैपिटल पनिशमेंट के लायक थी, मृत्युदंड के लायक थी, कन्फेस्ड, उसके द्वारा स्वीकार की गई। एंड प्रूव्ड, और ये साबित भी हुआ कि उसने गद्दारी की है। हैव ओवरथ्रोन हिम, और उसके ये कन्फेशंस ने उसको ओवरथ्रो कर दिया है, यानी उसके पद से उसको हटा दिया गया है। मैकबेथ, अब मैकबेथ भी अपने मन में बोल रहा है। एसाइड, एसाइड का मतलब होता है अपने मन में बोलना, अपने आप से बोलना। ग्लैमिस एंड थेन ऑफ कॉर्डर, पहले मुझे ग्लैमिस की पदवी मिली और अब थेन ऑफ कॉर्डर की। द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड, और जो सबसे ऊंची पदवी है यानी राजा की पदवी, ये ज़रूर इसके पीछे है। अब ये बात तो उसने अपने आप से कही, जग गई ना देखिए तो उसकी महत्वाकांक्षा राजा बनने की। टू रॉस एंड एंगस, रॉस और एंगस से वो कहता है, थैंक्स फॉर योर पेन्स, आपने जो पेन्स लिए, आपने जो कष्ट उठाया उसके लिए शुक्रिया। टू बेंको, बेंको से कहता है, डू यू नॉट होप, क्या तुम उम्मीद नहीं करते, योर चिल्ड्रन शैल बी किंग्स, कि तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे। When those that gave the thane of Cawdor to me, when, जब, those, वो लोग, that gave, जिन्होंने दिया, the thane of Cawdor, ये thane of Cawdor की पदवी, to me, मुझको, promised no less, कोई कम वादा नहीं किया था, to them, उनको, यानी तुम्हारे बच्चों को। बेंको, that trusted home, दैट, वो, ट्रस्टेड होम, यानी जो कि जो विश्वास प्राप्त करने वाली चीज़ें हैं, जो हमारे विश्वास को जीत लेती हैं। माइट यट एन किंडल, यट अभी भी, एन किंडल मतलब कि उकसाना, तुमको उकसा सकती हैं। यू अनटू द क्राउन, मुकुट की ओर। बिसाइड्स, इसके बिसाइड्स अलावा, द थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ कॉर्डर की जो पदवी है वो तो तुम्हें मिल ही गई है, इसके अलावा मुकुट की ओर तुम्हें उकसा सकते हैं ये जो विश्वास प्राप्त करने वाली चीज़ें हैं, यानी ये जो विचेस हैं, ये जो शैतान हैं, ये जिनमें हम विश्वास कर लेते हैं, जिनकी बातों में, वो
तुमको मुकुट की ओर उकसा सकती हैं। बट लेकिन टिज स्ट्रेंज, ये बड़ी अजीब बात है। एंड ऑफन टाइम्स, और कभी कभी, बहुत बार ऐसा होता है, टू विन अस, कि ये हमें जीत लेते हैं, हमारा विश्वास जीत लेते हैं, टू आर हार्म, हमारे विनाश की ओर, यानी इन पर विश्वास करके हम लोग अपना विनाश कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा, फिल्मों में देखा होगा कि जो लोग शैतान में विश्वास करते हैं, शैतान की पूजा करते हैं, जादू टोना करते हैं, वो अक्सर विनाश की ओर चले जाते हैं, अंत में पागल होके मरते हैं वो लोग। और रियल लाइफ में भी बहुत सारी घटनाएं आपने ऐसी सुनी होंगी, देखी होंगी, हमने देखी भी हैं, सुनी भी हैं, और न्यूज़ में भी देखा है। तो ये सब जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, इनसे कोशिश कीजिए हमेशा कि आप दूर रहें। तो टू विन अस टू आर हार्म, कि वो विन अस, हमें जीत लेते हैं, टू आर हार्म, हमारे विनाश की ओर ले जाते हैं जीत कर। द इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानी वाहक हैं, मैसेंजर्स हैं, ऑफ डार्कनेस, अंधेरे के। ये आपने देखा होगा कि ये काला जादू या तंत्र मंत्र जो टोना टोटका होता है वो अक्सर रात में होता है। आप सुबह टहलने जाएं और चौराहे पर आप देखते हैं कि बहुत सारे नींबू मिर्ची और जाने क्या क्या रखा रहता है वहाँ, लड्डू वड्डू और रोली, सिंदूर, जाने क्या क्या चौराहों पर लोग टोटका कर जाते हैं रात के समय। तो द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस, ये अंधेरे के वाहक हैं। टेल अस, हमको बताते हैं, ट्रुथ्स, सच्चाइयाँ, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ। विन अस, हमको जीत लेते हैं, विद ऑनेस्ट ट्रिफल्स। ऑनेस्ट ट्रिफल्स होती हैं तुच्छ चीज़ें, छोटे मोटे जो सच हैं वो हमें बताकर, जैसे कि अभी बता दिया कि तुम थेन ऑफ कॉर्डर बनने वाले हो, ये तो छोटी सी सच्चाई है, तो ये बताकर हमको हमारे विनाश की ओर ये ले जाते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि मैकबेथ अपने विनाश की ओर जाएगा। टू बिट्रे अस, और ये हमको धोखा देते हैं, इन डीपेस्ट कंसीक्वेंस, डीपेस्ट बहुत गहरे, कंसीक्वेंस परिणामों से। कजिन, मित्रों, कजिन मीन्स वैसे तो भाई, चचेरा, तएरा, फुफेरा होता है, लेकिन यहाँ जो बैंको है वो रॉस और एंगस से कह रहा है अ वर्ड, कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, आई प्रे यू, मैं तुमसे विनती करता हूँ, जरा मेरी बात सुनो। तो बैंको बात करने लगता है रॉस और एंगस से, इस बीच मैकबेथ अपने आप से बात करने लगता है। एसाइड, फिर से, यानी कि ये सोलिलोकी है, अपने आप से बात कर रहा है। टू ट्रुथ्स आर टोल्ड, दो सत्य तो बता दिए गए। एज हैप्पी प्रोलॉग्स, हैप्पी खुशहाली से भरा हुआ, खुशखबरी के रूप में। प्रोलॉग्स माने जो पहले से बताया जाता है, जैसे कोई ड्रामा होता है तो उसके स्टार्टिंग में प्रोलॉग होता है जो आने वाले ड्रामा की भूमिका बताता है। तो ये खुशहाली से भरी हुई, खुशखबरी से भरी हुई भूमिका है। टू द स्वेलिंग एक्ट, स्वेलिंग मीन्स सबसे बड़ा एक्ट, कार्य की ओर। ऑफ द इम्पीरियल थीम, इम्पीरियल राजशाही, थीम वाला, राजशाही की भावनाओं से भरा हुआ। उसके मन में देखिए तो कैसा तूफान उठा हुआ है मैकबेथ के दिल में। स्वेलिंग एक्ट, उसका दिल भी फूला जा रहा है सोच सोच के इस बारे में कि वो राजा कब बनेगा और कैसे बनेगा, क्या करना होगा उसको। आई थैंक यू जेंटलमैन, तो ये तो उसने अपने आप से कहा और फिर उनको शुक्रिया अदा कर दिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ साहिबानो। एसाइड, और फिर से अपने आप से बात करने लगा। दिस सुपर नेचुरल सोलिसिटिंग, ये सुपर नेचुरल मीन्स जो कि अप्राकृतिक है, प्राकृतिक नहीं है, यानी कि शैतानी कह सकते हैं आप। सॉलिसिटिंग यानी सलाह या फिर इंफॉर्मेशन या सूचना। कैन नॉट बी, नहीं हो सकती, इल, खराब। कैन नॉट बी गुड, और अच्छी भी नहीं हो सकती। इफ़ इल, अगर ख़राब होती। वाई हैथ इट गिवन मी, क्यों इसने मुझको दिया है। अर्नेस्ट ऑफ सक्सेस, सफलता की सच्चाई। कमेंसिंग, जो कि प्रारंभ हो रही है। इन अ ट्रुथ, सत्य से। आई एम थेन ऑफ कॉर्डर, मैं थेन ऑफ कॉर्डर बन गया हूँ। इफ़ गुड, और अगर ये अच्छी है। वाई डू आई यील्ड, मैं क्यों समर्पण करता जा रहा हूँ। देखिए तो
अब आप नोट करते जाइए, मैं क्यों समर्पण करता जा रहा हूँ। टू दैट सजेशन, उस सुझाव के सामने आ रहा है उसके मन में बात जो होने वाली है, ऐसे ही नहीं हुआ, बात कहीं ना कहीं छिपी हुई थी, तो मैं क्यों समर्पण करता जा रहा हूँ उस सजेशन के सामने, उस सुझाव के सामने। हुज हॉरिड इमेज, हुज जिसकी हॉरिड भयानक इमेज तस्वीर, डथ एनफिक्स खड़े कर दे रही है माई हेयर मेरे बालों को, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस तस्वीर को देखकर। एंड मेक माई सीटेड हार्ट, एंड मेक और बना रही है वो तस्वीर माई सीटेड हार्ट, मेरे सीटेड माने स्थिर, कॉन्स्टेंट, हार्ट हृदय को, मेरे स्थिर हृदय को नॉक एट माई रिब्स, नॉक टकराने को मजबूर कर रही है, एट माई रिब्स मेरी पसलियों से, यानी मेरा जो दिल है वो मेरी पसलियों से टकरा रहा है। हमारे यहाँ तो बोलते हैं मेरा दिल मेरे गले में अटक गया है, और यहाँ मैकबेथ का जो दिल है वो उसकी पसलियों से टकरा रहा है। अगेंस्ट द यूज ऑफ नेचर, अगेंस्ट माने खिलाफ, द यूज ऑफ नेचर जो प्रकृति का स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव के खिलाफ। तो प्राकृतिक रूप से तो जो दिल है अपनी जगह स्थिर रहना चाहिए, लेकिन अगर ये पसलियों से टकरा रहा है, अगर ये गले में आके अटक रहा है, तो ये अगेंस्ट द यूज ऑफ नेचर है, प्रकृति के व्यवहार के खिलाफ है। प्रेजेंट फियर्स, वर्तमान डर, आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग, आर लेस कम है, देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स जो मेरी भयानक कल्पना है। माई थॉट मेरा विचार, whose murder yet is but fantastical। अब देखिए जो मर्डर की बात है, माई थॉट whose murder, मेरा विचार जिसकी की हत्या, तो ये एक तरीके से ट्रांसफर्ड एपिथेट जो फिगर ऑफ स्पीच होता है कि वो कह रहा है मेरे विचार की हत्या, जबकि जो बात है वो है हत्या का विचार, है ना, द थॉट ऑफ मर्डर। तो माई थॉट हुज मर्डर, तो होना चाहिए जो बात कही जानी चाहिए कि जो हत्या का विचार है, यट अभी तक, इज है बट फैंटास्टिकल केवल काल्पनिक, शेक्स हिला रहा है, सो इस प्रकार, माई सिंगल स्टेट मेरी जो सिंगल स्टेट यानी जो मेरा स्थिर दशा है, ऑफ मैन मनुष्य की, मानवता की, जो मेरा मनुष्य का शरीर है उसको हिलाए दे रहा है। दैट फंक्शन इज स्मॉथर्ड इन सरप्राइज, दैट फंक्शन कि जो मेरे शरीर के कार्य हैं, फंक्शंस ऑफ द बॉडी, मेरे शरीर के जो कार्य हैं, इज स्मॉथर्ड यानी एकदम से रुक गए हैं, एकदम से पैरालाइसिस हो गया है, उनको लकवा जैसे मार गया हो, इन सरमाइज मतलब आश्चर्य से। एंड नथिंग इज, और कुछ भी ऐसा नहीं है, बट वॉट इज नॉट, जो कि नहीं हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि नहीं हो का मतलब हुआ कि मैकबेथ की समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ रियल है और क्या चीज़ अनरियल है। बैंको, लुक देखो, हाउ आर पार्टनर्स रैप्ड, कैसे हमारा साथी पगला गया है। मैकबेथ एसाइड, मैकबेथ अपने आप से, इफ़ चांस विल हैव मी किंग, अगर चांस, अगर जो इत्तेफाक है वो मुझे राजा बनाना चाहेगा, वाई तो क्यों, चांस विल क्राउन मी, तो इत्तेफाक जो संयोग है वो अपने आप मेरे सिर पर मुकुट रख देगा, विदाउट माई स्टिर, बिना मेरे कुछ किए। तो अब जो हत्या का विचार है वो उसे भयभीत भी कर रहा है, भाई राजा को मारना कोई छोटी बात तो होती नहीं है। तो वो कह रहा है अरे अब मैं क्यों सोचूं इस बारे में, अगर भाग्य है, जो चांस है, जो भाग्य है वो मुझे राजा बनाना चाहता है तो मेरे बिना कुछ किए ही मेरे सिर पर मुकुट रख देगा। बैंको, न्यू ऑनर्स कम अपॉन हिम, न्यू ऑनर्स नया सम्मान, कम अपॉन हिम उसके ऊपर आया है, यानी उसके सामने आया है, लाइक आर स्ट्रेंज गारमेंट्स, लाइक जैसे कि आर स्ट्रेंज गारमेंट्स उसको अजीब से कपड़े दे दिए गए हों पहनने के लिए। क्लीव नॉट टू देयर मोल्ड, क्लीव नॉट यानी जो काटे नहीं गए हैं, छांटे नहीं गए हैं, जिनकी फिटिंग नहीं की गई है, टू देयर मोल्ड यानी उसके शरीर के अनुसार,
तो किसी दूसरे के ढीले ढाले कपड़े पहना दिए गए हों, उसकी फिटिंग बैंकों के शरीर मैकबेथ के शरीर के अनुसार नहीं की गई हो, ऐसा लग रहा है। बट विद द एड ऑफ यूज़, लेकिन विद द एड मीन्स सहायता से, ऑफ यूज़ प्रयोग की, सहायता जब वो प्रयोग करेगा, उन कपड़ों को पहनेगा तो उनका अभ्यस्त हो जाएगा धीरे धीरे, अभी उसको आदत नहीं पड़ी है। मैकबेथ अपने आप से ही कह रहा है, कम वॉट में, चाहे जो भी हो जाए, टाइम एंड द आर, यानी समय और अवसर, यहाँ द आर का मतलब अवसर, समय और अवसर, अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं, रन्स थ्रू माने पार कर लेता है। द रफेस्ट डे, रफेस्ट मीन्स सबसे बुरा, कठिनाई से भरा हुआ, डे दिन का मतलब यहाँ सिचुएशंस या फिर रास्ता आप कह सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा रफ रास्ता होता है, सबसे ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता होता है, उसको भी समय और अवसर तय कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। बैंको, वर्दी मैकबेथ, अच्छे मैकबेथ, लायक मैकबेथ, वी स्टे अपॉन योर लेजर, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेजर मीन्स फुर्सत, वी स्टे अपॉन, हम ठहरे हुए हैं, तुम्हारे लिए हम ठहरे हुए हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैकबेथ, गिव मी योर फेवर, अरे मेरे ऊपर ज़रा दया करो, मुझे माफ़ करो। माई डल ब्रेन, मेरा डल मीन्स परेशान दिमाग, वॉज व्रॉट विद थिंग्स, वॉज व्रॉट माने कि भर गया था, विद थिंग्स फॉरगॉटन, जो भूली हुई कुछ यादें थीं, भूली हुई कुछ बातें थीं, उनसे मेरा दिमाग परेशान हो गया था या भर गया था। काइंड जेंटलमैन, दयालु महानुभावों, योर पेन्स, आपने जो कष्ट उठाया है, आर रजिस्टर्ड मीन्स रजिस्टर हो गए हैं, लिख गए हैं, वेयर एवरी डे, जहाँ प्रतिदिन, आई टर्न द लीफ, मैं, टर्न द लीफ का होता है पेज पलटना होता है, मैं पेज पलटूंगा, टू रीड देम, उनको पढ़ने के लिए, यानी ऐसे रजिस्टर में लिख गए हैं, तुम लोगों ने जो कष्ट उठाया है मेरे लिए, मुझे ये खबर सुनाने के लिए, तो ये जो तुम्हारा कष्ट है ऐसे रजिस्टर में लिख गए हैं जहाँ मैं प्रतिदिन पेज पलट कर उनको पढ़ूंगा। लेट अस टूवर्ड द किंग, अब हम चलो राजा की ओर चलें। थिंक अपॉन वॉट हैथ चांस्ड, यानी थिंक अपॉन सोचेंगे, वॉट हैथ चांस जो कुछ हुआ है, एट मोर टाइम, और जब आगे समय होगा तब इस बारे में और सोचेंगे। द इंटरिम हैविंग वेड इट, लेट अस स्पीक आर फ्री हार्ट्स ईच टू ईच। द इंटरिम मतलब कि जो बीच का अंतराल है, हैविंग वेड इट यानी जब इसको तोल लेंगे या फिर ये जो बीच का अंतराल है गुजर जाएगा, लेट अस स्पीक तो हम बातचीत करेंगे, आर फ्री हार्ट्स मीन्स खुले दिल से, ईच टू द अदर यानी एक दूसरे से। तो ये बात मैकबेथ बैंको से कह रहा है कि भाई अभी तो चलो राजा के पास चलते हैं, और ये जो बीच का समय है, अंतराल है, ये गुजर जाएगा, और उसके बाद जब खाली समय होगा तब हम खुलकर एक दूसरे से इस विषय पर बातचीत करेंगे जो अभी हुआ है। तो बैंको कहता है वेरी ग्लैडली, ठीक है, बड़ी खुशी की बात है, ऐसा ही करेंगे। मैकबेथ, टिल देन, तब तक, एनफ, इतना ही काफ़ी है, कम फ्रेंड्स, आओ दोस्तों, और ये कहकर एक्सिएंट, ये सभी लोग निकल जाते हैं और ये सीन यहाँ पर समाप्त होता है। और फोर्थ सीन हम अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।